हेलो एवरीवन। अभी हमने दिनचर्या में जो देखा था वो हमने अभ्यंग तक देख लिया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम देखते हैं अभ्यंग का ही कुछ प्रकार टाइप्स होते हैं कि जिस हिसाब से जो 3 होते हैं, जो एडवांस टाइप का होता है कि मसाज का ही जो एडवांस या टाइप्स बोल सकते हैं एक तरीके से। एक होता है उदरतन, एक होता है उद्घर्षण और एक होता है उत्सादन। ठीक है। उदरतन मतलब उपटन होता है। ये क्या काम करता है? उपटन आप सभी जानते होंगे, जैसे कि बेसन, हनी या इस तरीके के दही वगैरह मिला के जो एक पेस्ट जैसा बनाते हैं और उससे उसके बाद हम उसको उसको लगाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है। उसको हम बोलते हैं उपटन। ठीक है, या उदरतन। ठीक है। वातनाशक, कफ व मेद को पिघलाने वाला होता है ये, और अंगों को स्थिर करने वाला होता है। एक होता है मसल टोन जो होता है उसको अच्छा स्थिर रखता है, मतलब अच्छा टोन देता है हमारी मसल्स को। ठीक है। त्वचा कोमल बनाने में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, सॉफ्ट बनाता है स्किन को। फिर उद्घर्षण क्या होता है? तो ये कोई मतलब एक तरीके से ये ड्राई और मेडिकेटेड पाउडर मसाज होता है। ठीक है। तो इसमें हम एक तरीके से ड्राई जो पाउडर होता है उससे मसाज करते हैं। ये भी यही सेम काम करता है, मेद को पिघलाने वाला होता है, कफ को पिघलाने वाला होता है। ठीक है। और उत्सादन मतलब ऑयल, या तो ऑयल का यूज़ करेंगे इसमें या फिर पेस्ट मसाज का यूज़ करेंगे। ठीक है। जिस हिसाब से मैंने बताया वो बेसन वगैरह का पेस्ट बनाते हैं, तो उस पेस्ट को बनाने के बाद उसका मसाज करते हैं बॉडी में। जो पहले की क्वींस वगैरह होती थी, रानियाँ होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, उनके ऊपर तो जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं तो उसके ऊपर ऐसी ही मसाज हो रही होती है, इस तरीके से ही मसाज होता था उनको, उनकी बॉडी की। इसलिए मतलब उनकी ब्यूटी अलग ही लेवल की थी। सो ये हमारा उत्सादन, उद्घर्षण होता है। ठीक है। उदरतन 3 होते हैं। अब इनका क्या है कि उद्घर्षण व उत्सादन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को ओपन करता है, उनमें एक ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसकी वृद्धि होती है। उसी से क्या होगा, वो स्थिर अग्नि की वृद्धि होती है, और त्वचा मतलब त्वचा स्थित अग्नि की वृद्धि होती है, सॉरी। ठीक है। तो उससे ग्लो बढ़ता है बॉडी में। ठीक है, स्किन ग्लो करती है। इससे लाभ क्या होते हैं? तो ये स्पेशली फीमेल्स के लिए जो होता है ग्लो वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ग्लो करती हैं, कांति व्रत होती हैं। ठीक है, उसका मतलब ग्लोनेस लाना होता है। उद्घर्षण प्रसन्नता, सौभाग्य और शरीर शुद्धि व लघुता को उत्पन्न करने वाला होता है। कंडू बात को नष्ट करेगा, ईचिंग वगैरह है या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इरिटेशन वगैरह, वो सब के लिए ये बहुत बेस्ट होते हैं। ठीक है। फिर अयोग्य मतलब किन को नहीं करना चाहिए? तो जो आम दोष हैं उनको नहीं करना चाहिए, अजीर्ण और इसमें ज्वर में नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये वाले जो एक्सेप्शन में आते हैं इनको नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं हम व्यायाम। व्यायाम के ऊपर आए तो फिजिकल एक्सरसाइज को हम व्यायाम बोलते हैं, जिसमें मतलब कोई भी ऐसा काम जो मतलब शरीर में थकावट उत्पन्न करे, करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है। ठीक है। व्यायाम करने के पश्चात शरीर को धीरे धीरे मर्दन करना चाहिए, मतलब दबाना टाइप चाहिए। ठीक है। सम्यक व्यायाम के लक्षण क्या होते हैं? तो जब स्वेटिंग आने लगती है या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन फील होता है, श्वास की वृद्धि हो जाती है, शरीर के प्रति अंग में लघुता उत्पन्न हो जाती है, हृदय आदि में विशेष प्रदेश में हृदय प्रदेश में बाधा अर्थात हृदय गति का तीव्र होना सम्यक व्यायाम का लक्षण होता है। इन शॉर्ट, थक जाना, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा एक्सर्शन ना हो, मतलब एक लिमिट, एक एक्सर्शन फील होने लगता है ना, उसको हम सम्यक व्यायाम का लक्षण मानते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम व्यायाम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो स्निग्ध भोजन करने वाले व बलवान व्यक्ति को शीतकाल एवं बसंत ऋतु में अर्ध शक्ति मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है बॉडी की, उससे हाफ वर्कआउट करना चाहिए। और बाकी जो अन्य ऋतु होती हैं जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद है, तो उसमें स्वल्प व्यायाम मतलब कम व्यायाम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए इंसान को, हल्का व्यायाम मतलब इतना वैसे अगर जैसा कि बताया ऋतुओं के अकॉर्डिंग उस टाइम आधी शक्ति करना चाहिए, बाकी ऑल टाइम फिर थोड़ा कम ही करना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं जैसे गर्मियाँ वगैरह में ऑलरेडी क्षय हो रहा होता है ना बल का, उस टाइम कम करना चाहिए। फिर आते हैं व्यायाम के लाभ क्या हैं? तो शरीर में लघुता उत्पन्न होती है, शरीर के कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, दुख को सहन करने की क्षमता बढ़ती है, दोषों का क्षय व अग्नि की वृद्धि होती है, आलस्य नष्ट होता है, स्थूलता में कम होता है। ठीक है। तो ये सब तो हम कॉमनली जानते ही हैं क्या है।
लेजीनेस कम हो जाएगा, फैट कम होगा जो व्यायाम करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइटनेस आ जाती है बॉडी में, ये सारी चीज़ें व्यायाम में आ जाती हैं। ठीक है, व्यायाम के लाभ में अति व्यायाम से हानि क्या होती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। क्लब मतलब बिना उसके थकान होना, मतलब कोई भी बिना काम किए ही थकान होना, और रक्त पित्त मतलब हेमरेज जैसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अति व्यायाम से हानि होती है, तो ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया व्यायाम। अब आते हैं चक्रमण। चक्रमण मतलब होता है एक तरीके से वॉकिंग होती है, और जिस परिभ्रमण से शरीर में विशेष वेदना मतलब पेन उत्पन्न ना हो, अर्थात स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से किया गया भ्रमण आयु, बल, मेधा और अग्नि को बढ़ाता है, इंद्रियों को चैतन्य युक्त करता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, खाने के बाद लाइट वॉक करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं चलना चाहिए, एक्सर्शन उत्पन्न नहीं करना चाहिए। या तो ऐसा जैसा व्यायाम में बताया गया है वो एक फिजिकल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यायाम करो जिससे कि बहुत ज़्यादा थकान, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक लिमिटेड थकान उत्पन्न हो जाती है, उसको व्यायाम कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए, लाइट एक तरीके से वॉक करना चाहिए, खाने के बाद स्पेशली वॉक करना चाहिए। ठीक है, हल्का वॉक। फिर आते नख आदि कर्तन विधि। ये सिलेबस का पॉइंट नहीं है, बस उसमें एक ऐड किया गया था तो मैंने इसमें बता दी कि ये 15 दिन में 3 बार केश, श्मश्रु मतलब दाढ़ी और लोम व नख का कर्तन करना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, फिर आते हैं स्नान। तो स्नान मतलब फिर स्नान शरीर की बाह्य शुद्धि का साधन होता है। स्वच्छ शरीर में रोगों की उत्पत्ति कम अथवा नहीं होती है इससे स्नान करने से। ठीक है, अब इसके लिए उष्ण जल चिकित्सा और शीत जल चिकित्सा भी बताई गई है, वो स्पेशली स्वास्थ्यप्रद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैं उनको भी थोड़ा बताती हूँ। कफ व वायु के प्रकोप के समय व्यक्ति व्याधि बल को समझकर सिर से उष्ण स्नान का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अत्यंत उष्ण जल उष्ण ऋतु समन में पित्त और रक्त को बढ़ाता है। ठीक है, तो कफ और वायु के प्रकोप के समय व्याधि बल को समझकर, ठीक है, कोई व्याधि का कितना बल है उसको समझकर ही सिर से उष्ण स्नान का उपयोग किया जाता है। अदरवाइज उष्ण स्नान मतलब गर्म पानी सर के ऊपर डालने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया है। पर कोई व्याधि है और उसका जो बल वगैरह है उसको किस तरीके से है वो समझ कर ही चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। पर भाग्यवती जी ने जैसा कि उस दिनचर्या में मतलब उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि सर के ऊपर गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए, नाभि से नीचे के जो पार्ट है उसमें ही सिर्फ गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। फिर शीतल जल से चिकित्सा, क्योंकि ये चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, इसीलिए इसमें बताया गया है। बाकी शीतल जल से चिकित्सा की बात करें तो अत्यंत शीत ऋतु में कफ को क्या करेगा और प्रकोपित कर देगा। तो शीतल जल रक्तपित्त जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गए, हेमरेज जैसी कंडीशन को शांत करता है। ठीक है, और शीतल जल स्नान से अग्नि जो होती है प्रदीप्त हो और अंतर अग्नि को प्रदीप्त करता है। ठीक है, अग्नि प्रविष्ट होकर अंतः अग्नि को प्रदिष्ट कर देगा। ठीक है, अंदर की जो अग्नि होगी उसको प्रदीप्त कर देगा। इस हिसाब से शीतल जल चिकित्सा और उष्ण जल चिकित्सा होती है। फिर आते हैं प्रातःकाल स्नान के गुण क्या हैं। तो अशोभा को नष्ट करता है, अशुभ स्वप्न दोष का नाश करता है, तेज बढ़ाता है और कॉम्प्लेक्शन जो होता है बॉडी का वो बढ़ाता है और रूप निखारता है। इस हिसाब से इसके प्रातःकाल जो स्नान करने से इसके लाभ या गुण होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या होता है, अनुलेपन। अनुलेपन मतलब होता है लेप, मतलब नहाने के बाद क्या करेगा, कोई जो क्रीम वगैरह लगाना सौभाग्य को देने वाला और श्वेत की दुर्गंधि एवं श्रम नाशक होता है, वो ऐसा कोई भी लेप वगैरह अनुलेपन कहलाता है। ठीक है, वो लगाना चाहिए। फिर उसके बाद वस्त्र धारण करना। ठीक है, साफ स्वच्छ जो शरीर की क्या है वस्त्र जो होते हैं शरीर में सुंदरता एवं यश व आयु की वृद्धि होती है, अलक्ष्मी का नाश होता है। फिर दंड धारण मतलब कहीं बाहर जाते हैं तो डंडा या लाठी धारण करनी चाहिए। ठीक है, जो धारण कर व्यक्ति को चलने में सहायता मिलती है। फिर पादत्र धारण मतलब जो फुटवेयर्स होते हैं उनको धारण करना चाहिए, जूते चप्पल जो भी पहन कर चलने वाला। फिर छत्र मतलब छाता लेकर जाना चाहिए, धूप वायु और धूल व जल से बचाता है। ठीक है, उष्णीय धारण मतलब पगड़ी पहनना चाहिए। ठीक है, उससे क्या है अपने केशों की वृद्धि होती है, उनमें कोई धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, उससे रक्षा होगी। फिर रत्न मतलब जो भी रत्न आभूषण होते हैं धारण करने से क्या
क्या होता है, सौभाग्य, मंगल और आयु व लक्ष्मी की वृद्धि होती है, दुख दूर होते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, रत्न भरण हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट जो हमारा सिलेबस का आता है वो है दिनचर्या में उपयोग में लाने वाले सौंदर्य प्रसाधनों का प्रभाव। ठीक है, तो जो भी कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं दिनचर्या में, उसको मतलब वो हमने जो उद्गर्तन, अभ्यंग, सुगंधित द्रव्यों का लेप, स्नान, स्वच्छ वस्त्र, पुष्प माला धारण, रत्न व आभूषण धारण, केश, श्मश्रु, नख आदि को आकृति प्रदान करना व उनके प्रसाधन आदि विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग में आने वाली जो दैनिक क्रियाएं हैं वो सारी इसमें आ जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आप उसमें अच्छे से डाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था दिनचर्या के, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। सारा हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, और आप इसको जिस हिसाब से सिलेबस में दिया था, मैंने पूरी कोशिश की है सारे पॉइंट्स और नोट्स में अरेंज करने की और सारा उसी हिसाब से बताने की। होप आपको ये यूज़फुल लगे ये वीडियो। थैंक यू सो मच।